ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। देखो ये चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा ना तो टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत मीडियम लेवल का चैप्टर है और इससे आपको एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाएगा। और बड़ा सिंपल से 2 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में और 2 ही एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में 1 फॉर्मूला लगेगा और दूसरी एक्सरसाइज में 1 फॉर्मूला लगेगा। यदि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो नो डाउट कि आप जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आप चाहोगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैं कर लूं, क्योंकि आप उसमें फुल आउट ऑफ फुल लेके आओगे। इतना इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो यदि हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये पेयर का मतलब मालूम है ना कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 पेयर दे रखे हैं, है ना। इनमें से आपको बताना है इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूं तो चलो अब मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी भी देते रहता हूं, है ना। जैसे एक है 2,3 और उसके साथ पेयर में क्या दिया है 4,1। बेटा यदि आपको पता हो कि इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, आगे वाले को x बोलते हैं और पीछे वाले को y बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो पहले वाले में आगे वाला x और पीछे वाला y। अच्छा, दूसरे वाले में भी दूसरे वाले पॉइंट्स जब लिखे होंगे तो उसमें भी आगे वाला x और पीछे वाला y। सर आगे वाले को xy और पीछे वाले को भी xy बोलेंगे क्या? नहीं बेटा, आगे वाला x1 y1 होगा और पीछे वाला x2 y2 होगा। तो यदि मैं लिखूं कि यहाँ पर x1 क्या है तो बच्चों x1 आपका क्या है 2 है, y1 क्या है तो y1 बोलोगे सर हमारा 3 है। यहाँ पर मैं बोलूँ x2 क्या है तो दूसरे वाले में x2 y2 है तो x2 क्या है बच्चों आपका 4 है और y2 क्या है बच्चों आपका 1 है। अब ये क्या बोल रहा है कि इन जो पेयर्स हैं इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? जो डिस्टेंस निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो यहां पर कुछ नहीं है, जब भी हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले वाले पॉइंट्स को मैं बोल देता हूं a, दूसरे वाले को b। तो मैं डिस्टेंस a और b के बीच में निकाल रहा हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी इक्वल टू अंडर रूट बच्चों x2 ब्रैकेट x2 कहां पर है, ये है 4 माइनस x1 क्या है, माइनस x1 है आपका 2 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगेगा। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू दैट इज 4 माइनस 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बच्चों, और 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये आया। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो -2 + 2, ठीक है, तो ये आपस में कट जाते हैं, ठीक है, ये आपस में कट जाते हैं, बिल्कुल 100% सही है ये, ठीक है। पर यदि आप ऐसा देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सर प्लस 2 प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं। पर क्या सर ये कटता है क्या? बेटा ये बिल्कुल नहीं कटता, ये नहीं कटता, ठीक है ना, ये नहीं कटता। मतलब कि नंबर के ऊपर एक नंबर माइनस है और एक नंबर का प्लस है, पर दोनों नंबर के ऊपर उनके स्क्वायर लिखे गए हैं तो ये नहीं कटता। तो कब कटता है? प्लस माइनस में, जब उनके ऊपर स्क्वायर नहीं दिया हो तो, ठीक है, तो ये नहीं कटेंगे, क्लियर है। अब सर -2 का होल स्क्वायर बहुत सारे बच्चे क्या लिख लेते हैं -4 लिख लेते हैं। तो -4 होता है क्या? नहीं होता है बेटा। -2 का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो -2 का स्क्वायर का मतलब होता है -2 का मल्टीप्लाई 2 बार, और आपको मालूम है जब भी 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो आंसर क्या आता है? +4, है ना। तो -2 का होल स्क्वायर -4 भी नहीं होता, क्या होता है? +4 होता है, ठीक है। तो अब इसको अपन ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब -2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस होगा, और 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। बच्चों ये आपका आ जाएगा √8। अच्छा, इस √8 को आप ओपन कर सकते और लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सर जो अंदर 8 है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 सर आपने बताया कि रूट के अंदर 2 नंबर जब सेम होते हैं तो एक नंबर बाहर आया था, तो 2 में से 1 2 बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ ये अकेला 2 बच जाएगा। और ए बी की वैल्यू क्या आ गई? पहले वाले में क्या आ गया? डिस्टेंस 2√2। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है हमारा वो करेंगे, ठीक है, ठीक। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड देख रहे हैं। तो सेकंड वाला क्या है? 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक है -5,7
और दूसरा वाला है बच्चों आपका -1,3। सर आपने बोला था कि हम पहले वाले को लिख लेंगे। सर आपने बोला था यहाँ पर होता है x, y पहले वाले में, दूसरे वाले में भी पहला वाला होता है x, दूसरा वाला होता है y। सर पर पहले वाले को 1 लिख लेते हैं, मतलब x1 y1, और दूसरे वाले में 2 लिख लेते हैं सर x2 y2। सर पहले वाले ब्रैकेट में आगे वाला x1 होता है तो मेरा x1 कितना आ गया -5। सर पहले वाले ब्रैकेट में बाद वाला y1 होता है तो y1 कितना आ गया मेरा सर 7। ठीक है सर, दूसरे ब्रैकेट में पहला मेरा होता है x2 होता है तो सर x2 आ गया मेरा -1। सर दूसरे ब्रैकेट में मेरा दूसरा होता है y2 तो सर मेरा y2 आ गया 3। क्या आ गया बच्चों 3। अब यहाँ पर भी इस पॉइंट को सर मैं a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, तो मेरे को डिस्टेंस a और b के बीच में चाहिए तो मैं a b लिख दूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, दैट इज ब्रैकेट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। x2 की वैल्यू क्या है -1 सर, तो x2 की वैल्यू पुट करी तो मेरा -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी -5, तो माइनस के बाद और -5 लिखना है मेरे को, तो -5 को मैं किस में लिख लूंगा ब्रैकेट में। अच्छा बच्चे इधर कितने ब्रैकेट 1 2, तो इधर भी कितने लगे 1 और 2, तो ये 1 और ये 2। ठीक है, अब यहां पर है प्लस, बीच में होता है प्लस ब्रैकेट y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है बच्चों 7 है बच्चों 7, और ये ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए बी इक्वल टू ब्रैकेट -1। अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +5। अच्छा मैंने होल स्क्वायर नहीं लगाया, ये आपको भी गलती नहीं करनी है। जब टीचर गलती कर सकता है तो बच्चों से भी बिल्कुल लाजमी है, गलती हो सकती है पर आपको ये गलती नहीं करनी है। तो इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना हो जाएगा बच्चों -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब ए बी इक्वल टू यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका -1 + 5 कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। सर बिल्कुल आपने अभी सिखाया था सर, अभी सिखाया था 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर कट जाता है सर, ये कट जाएगा। कट जाएगा क्या मोहित खड़ाए थे, कट जाएगा नहीं कटेगा भाई, ये नहीं कटता, ये गलत है। मोहित खड़ाए थे गलत है, सही कौन है, सही है राघव चड्डा। ठीक है, राघव चड्डा क्यों सही है, क्योंकि राघव चट्टा बोलता है, चट्टा नहीं चड्डा। ठीक है, कि -4 और +4 सर कट सकता है, ये कट सकता है, पर सर इनका यदि मैं स्क्वायर करूं ना ब्रैकेट के अंदर तब ये नहीं कटेगा। और यदि मैं देखूं एक 4 प्लस में और एक 4 माइनस में, पर इनके ऊपर स्क्वायर दिया है तो ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अरे 4 का स्क्वायर ऋषभ बैरागढ़, 4 का स्क्वायर मतलब ये नहीं होता 4 2 8, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4, 4 का स्क्वायर होता है मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब ये भी 4 का स्क्वायर है, अब ये -4 का स्क्वायर आपको बताया था, -4 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा आपका प्लस ही वाले ही आएगा, तो ये भी हो जाएगा 16। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 32। अब मैं इस 32 को तोड़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, कुछ नहीं सर एलसीएम ले लेंगे ना, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 में से 1 2 बाहर, 2 2 में से 1 2 बाहर, अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 2, और ये 2 2 बाहर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 4√2। दूसरे वाले जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में 4√2। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का थर्ड वाला। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड वाला कर रहे हैं, तो थर्ड वाले में क्या दिया है आपका, थर्ड वाले में दिया है आपका a, b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -a, -b। आपको बच्चों पहले वाले क्या होते हैं सर, अब तो हम लिख ही सकते हैं, इतना याद हो गया सर। पहला वाला x1, y1 होता है सर, दूसरा वाला होता है सर x2, y2। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू पूछे तो x1 बताएगा हमारा अनुजत्रे x1 यहाँ पर a है, सही है, y1 हमारा यहाँ पर b है सर। ठीक है, x2 में देखूँ तो यहाँ पर x2 पहला वाला क्या है x2 होता है, तो सर x2 मेरा माइनस है, दूसरा वाला y2 होगा तो y2 मेरा -b है। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है बच्चों को क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ना देके अल्फाबेट दे रखे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला तो वही लगना है, पहले वाले को मान लेते हैं ये a और दूसरे वाले को मान लेते हैं b, तो हमको डिस्टेंस ए बी के बीच में चाहिए, तो ए बी = √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इतनी देर सुन के याद हो गया होगा, ठीक है ना, सूंघ के नहीं, सुन के, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ब्रैकेट x2 है मेरा माइनस a माइनस x1 है मेरा सिर्फ a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 मेरा है माइनस b माइनस y1 है मेरा b का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू, सर ये तो जोड़ते ही नहीं आता सर बेटा, माइनस ए क्या होता है बताओ, माइनस ए माइनस माइनस प्लस, उनके कहीं आगे कोई नंबर नहीं दिया है तो क्या लिखा है 1, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो -1 है क्या हो जाएगा -2a, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट माइनस ए कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी भी क्या हो जाएगा, जब माइनस ए -2a हुआ तो माइनस बी भी क्या हो जाएगा माइनस बी, सर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माइनस प्लस तो 1 2 और साइन माइनस का तो -2b, तो -2b का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर -2a का होल स्क्वायर है, तो बच्चों को नहीं समझ में आता है सर कि -2a का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा। तो -2a का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि -2a का इंटू -2a आपको 2 बार करना है, ठीक है। अब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और सर a इंटू ए क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए -2a का होल स्क्वायर हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। प्लस वैसे ही -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर सीखा है, आप लिख सकते हो -2b का होल स्क्वायर, तो -2b इंटू -2b, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और b इंटू बी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो -2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। सर अब आगे कैसे करेंगे, सर आगे करेंगे, इसमें भी 4 आ रहा है इसमें भी 4 आ रहा है, तो अंडर रूट 4 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा सर b स्क्वायर। सर अब आगे क्या करेंगे, आगे 4 को आप क्या लिख सकते हो रूट के अंदर 2 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सर 2 में से 1 2 बाहर, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो आंसर क्या आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है, दैट इज एक्सरसाइज 7.1 नहीं खत्म होती है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक।